का जिक्र है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर में बैठे हुए थे कि एक शख्स दूर से भागता हुआ हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया। ये शख्स परेशान था और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगा कि ऐ शेख, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका है, मेरी आबरू मेरी इज्जत अब खतरे में है, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमा दीजिए। उस शख्स को इस कदर परेशान देखकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उससे पूछा कि आखिर माजरा क्या है। शेख अब्दुल कादिर के सवाल पर वो शख्स कहने लगा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम मैंने फातिमा रखा है और आज तक मैंने कभी अपनी बेटी को अपने घर से भी नहीं निकाला। मेरी ये बेटी हमेशा ही घर में रहती है और बापर्दा रहती है, लेकिन आज शाम जैसे ही वो छत पर गई तो वापस नहीं लौटी। जब मैं उसे छत पर देखने गया तो वो वहाँ पर मौजूद न थी। मेरा घर ऐसी जगह पर है जिसकी छत किसी दूसरी छत से बिल्कुल भी नहीं अटैच होती। जब मैंने अपनी बेटी को छत पर नहीं देखा तो मैंने उसे अपने घर में ढूंढा। अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने उसे आस पड़ोस के मोहल्ले में भी तलाश करवाया, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। अब आप ही हैं जो मेरा इंसाफ कर सकते हैं और मेरी बेटी को बाइज्जत मेरे पास वापस ला सकते हैं। उस शख्स की बात सुनकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और आप फिर उस शख्स से फरमाने लगे, तुम अपनी बेचैनी और बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी तुम्हें आज ही मिलेगी और बाइज्जत ही तुम्हें मिलेगी। ये कहते हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस शख्स से कहा कि क्या तुम कर्ब के वीराने को जानते हो? तो इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये जंगल तो बड़ा ही भयानक है। इस जंगल की दहशत और भयानक नाक होने के तो बड़े किस्से मशहूर हैं। इस जंगल के अंदर तो दिन में भी जाने को डर लगता है। फिर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने लगे, तुम कर्ब के वीराने में चले जाओ, वहाँ तुम्हें पहला किला मिलेगा जिसे तुमने छोड़ देना है। फिर दूसरा किला आएगा, तुम्हें उसके अंदर भी नहीं जाना, बल्कि जो तीसरा किला आएगा तुमने वहाँ जाना है और उस किले की चोटी पे जाकर बैठ जाना है। जब तुम उस किले की चोटी पर पहुँच जाओ तो वहाँ पर मेरे नाम की एक लकीर खींच लेना और फिर वहीं पर बैठ जाना। थोड़ी देर बाद तुम्हें वहाँ से जिन्नातों की फौजें गुजरती हुई दिखाई देंगी। जब ये फौजें तुम्हारे पास से गुजरेंगी तो ये बड़ी भयानक आवाजों से गुजरेंगी। जिन्नात की इस फौज में से कुछ सिपाही तुम पर हमला करेंगे, लेकिन अगर तुम मेरे नाम की खींची गई लकीर के अंदर रहे तो वो तुम्हें जरा बराबर भी नुकसान ना पहुंचा पाएंगे। जब जिन्नों की वो फौज वहाँ से गुजर जाएगी तो फिर शहनशाह जिन्नात वहाँ से गुजरेगा। ये जिन लंबे लंबे दरख्तों को तो उखाड़ कर फेंक सकता है, यहाँ तक कि ये पहाड़ों को भी चीर सकता है, लेकिन ये मेरे नाम की बनाई गई लकीर को नहीं फाड़ सकता और ना ही चीर सकता है। जब तुम्हारी मुलाकात उस शहनशाह जिन्नात से हो तो तुमने उसे पूरा वाकया बता देना है और ये भी बताना है कि तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद हो। जब तुम उसे मेरा हवाला दोगे तो फिर तुम उससे कहना कि तुम्हारी बेटी अगवा हो चुकी है और तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा सही सलामत आज ही वापस चाहिए। और तुम शहनशाह जिन्नात से ये भी कहना कि अगर मेरी बेटी को जरा बराबर भी खरोच आई तो मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिन्नात के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। ये कहकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने उस मुरीद को रवाना करते हैं। जब आपका मुरीद कर्ब के इन वीरानों से गुजरता है तो 2 किले छोड़कर तीसरे किले पे जाकर बैठ जाता है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेकर वो अपने हाथों पर दम करता है और फिर एक लकीर खींच लेता है। जिन्नात की फौज आती है और वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भेजे गए मुरीद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उस लकीर को पार नहीं कर पाते। काफी देर कोशिश करने के बाद ये लोग थक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जिन्नात के सरबराह का वहाँ से गुजर हुआ तो उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा देखा। जैसे ही जिन्नों के बादशाह की नजर उस इंसान पर पड़ी तो उसे गुस्सा आया और जिन्नों का बादशाह शेर की तरह धाड़े मारता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही शेख अब्दुल कादिर की बताई गई लकीर तक वो शहनशाह पहुंचा तो वो अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ गया और फिर उस शख्स से पूछने लगा कि तुम कहाँ से आए हो और तुमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की लकीर क्यों खींच रखी है। तो इस पर उस शख्स ने शहनशाह जिन्नात को सारा वाकया बताया और ये भी बताया कि उसे शेख
अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है और वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है। उस शख्स ने शहंशाह जिन्नात को ये बताया कि उसकी बेटी सुबह छत पर गई थी लेकिन वापस नहीं आई, उसे किसी जिन ने अगवा कर लिया है। मुझे अपनी बेटी आज चाहिए और सही सलामत जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ वापस चाहिए। उस शख्स की बात सुनकर शहंशाह जिन्नात ने अपनी पूरी फौज को अपने पास बुलाया और सबको ये हुक्म दिया कि आज ही और अभी ही इस शख्स की बेटी को ढूंढ कर लाया जाए। शहंशाह जिन्नात ने अपनी फौज को ये हुक्म दिया कि पूरी दुनिया के अंदर फैल जाओ, जिस जिन ने भी इस शख्स की बेटी को उठाया है उसे भी मेरे पास ले आओ और बिल्कुल सही सलामत इसकी बेटी को भी मेरे पास ले आना। इस काम को करने के लिए तुम लोगों को दुनिया के हर वीराने में जाना पड़े, हर कुएं में जाना पड़े, हर गहराई में जाना पड़े, यहाँ तक कि तुम लोगों को समंदर की गहराई में उतरना पड़े तो तुम लोग उतर जाना, लेकिन इस शख्स की बेटी को सही सलामत मेरे पास ले आना। जब उस शहंशाह की फौज जाने लगी तो बादशाह ने फिर उन्हें वापस बुलाया और उन्हें ये हुक्म दिया कि मेरे पास खाली हाथ मत आना। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस शख्स को मेरे पास भेजा है तो जरूर कोई वजह होगी और इसी में सच्चाई होगी कि किसी जिन ने ही इनकी बेटी को उठाया होगा। शहंशाह जिन्नात का इतना ही कहना था कि पूरी फौज उस लड़की को तलाश करने में जुट गई। जिन्नात की फौज ने न सिर्फ उस लड़की को समंदर की गहराइयों में बल्कि कुओं के कोनों में, पहाड़ों के वीरानों में, हर जगह उस लड़की को तलाश किया गया। बड़े ही मुश्किल से वो जिन भी मिल गया और साथ में वो लड़की भी मिल गई। जिन्नों ने उस लड़की को और उस जिन को शहंशाह जिन्नात के सामने हाजिर किया। जैसे ही उस लड़की को शहंशाह जिन्नात ने देखा तो कहने लगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इलाके से इस लड़की को उठाया है। तो इस पर उस जिन ने कहा कि मैं क्या करता, मैं ऊपर से गुजर रहा था, ये लड़की छत पर बगैर दुपट्टे के खड़ी थी और इसके बाल खुले हुए थे। जैसे ही मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी तो मैं इस पर फिदा हो गया और यही वजह है कि मैंने इस लड़की को अपने साथ लेकर वहाँ से गायब हो गया। शहंशाह जिन्नात ने जब उस जिन की बात सुनी तो उसे बेहद गुस्सा आया। उसने एक जल्लाद को बुलाया और फिर उसे ये हुक्म दिया कि अभी इस जिन का धड़ सर से अलग कर दो। उसी वक्त ही एक दियो हैकर जिन जो कि जल्लाद था वो सामने आया और उसने उस जिन के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और फिर लड़की को उसके बाप के हवाले कर दिया। और शहंशाह जिन्नात ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जाकर मेरा सलाम देना। और फिर जिन्नातों के शहंशाह ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि आज इस नादान जिन की वजह से हमारी पूरी कौम खतरे में थी। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद को उसकी बेटी न मिलती तो हमें इस पूरी दुनिया में रहने की जगह न मिलती। ये कहकर बादशाह अपनी फौज के हमरा चल दिया और उस मुरीद को अपनी बेटी बाहिफाजत और बाइज्जत मिल गई।